मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले खुदावंद का, उसके फ़ज़ल का जो मसीह यस्सु में हम पर हुआ, उसके शुक्रगुज़ार हैं। और आज फ़ज़ल टीवी के लिए भी और इस प्रोग्राम के लिए, ज़िंदा कलाम के लिए, कि आज खुदावंद ने मुझे, जो कि एक हकीर खुदावंद की खादमा हूँ, अपने कलाम के लिए यहाँ पे बुलाया ताकि मैं ज़िंदा कलाम जो है वो आप तक पहुँचा सकूँ। हम तमाम तर फ़ज़ल टीवी की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं, अपने भाई इमरान के लिए और अपनी बहन महविश के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं, जिनके तवस्सुब से यहाँ पे हम सब इकट्ठे होते हैं और खुदावंद का ज़िंदा कलाम जो है वो आप सब तक पहुँचता है। आज जो बात मेरे पास है कि मैं खुदावंद के कलाम में से दुआ के बारे में मनादी करूँ। और आज हम देखेंगे कि दुआ जो है वो क्या है, दुआ की अहमियत क्या है। क्या दुआ से मुराद अपनी जो ज़रूरियात है वही मांगना है? खुदा से दुआ करते वक्त ज़रूरी क्या बात है? असल में दुआ है क्या चीज़ है? क्या दुआ वो है जो बहुत लंबी हम करते हैं या हम मनादी शुरू कर देते हैं, या दुआ के लिए कुछ ऐसे अल्फाज जो है वो बड़े मुंतखब करने की ज़रूरत है जिनकी समझ ना आए, या कुछ सादा अल्फाज की हमें ज़रूरत है? या दुआ करते वक्त हमारा जो ताल्लुक़ है वो यस्सु के साथ कैसा होना चाहिए? आज हम इन सारी बातों के ऊपर गौर करेंगे। और ये जहाँ तक दुआ की बात है तो ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर मुकम्मल सीरीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो हमारी ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं इसकी कमी जो है वो नज़र आती है। हम बेपनाह कलाम को सीख रहे होते हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी हमारी ज़िंदगी में ये हिस्सा जो है उसकी कमी नज़र आती है, और हम कहते हैं कि मेरे पास मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा है और मैं अपना वक्त जो है वो दुआ के लिए निकाल नहीं पाता या निकाल नहीं पाती। लेकिन आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखने वाले हैं कि क्या ऐसे अल्फाज जो हम दुआ ना करने के लिए बोल रहे होते हैं, क्या ये ठीक हैं, या कि हमें इसकी अहमियत को जानना है? कुछ भी हो जाए, जितनी भी हमारी ज़्यादा मसरूफ़ियत हो, लेकिन वक्त जो दुआ है उसको देना बेहद ज़रूरी है। जब हम पुराने अहदनामे को पढ़ते हैं, नए अहदनामे को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि नबियों की ज़िंदगी में दुआ की क्या अहमियत है, और फिर हम यस्सु की अपनी ज़िंदगी में दुआ की अहमियत को देखते हैं। तो आज हम यही जो बेसिक मेन जो शुरू की, जो हम कह सकते हैं बेसिक चीज़ें हैं, उनके ऊपर गौर करेंगे। गो के मैंने ये शुरू में बात कर दी कि दुआ के ऊपर मुकम्मल सीरीज़ होनी चाहिए, ताकि हर बात जो बाइबल के अंदर इसकी अहमियत बयान की गई है उसके ऊपर बात की जाए। लेकिन हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जो है उसको देखेंगे कि दुआ क्या है। जैसा हम सब इसके बारे में जानते हैं कि दुआ का मतलब क्या है, दुआ के मफ़हूम क्या है, यानी गुफ्तगू करना, यानी बातचीत करना। और जब बात गुफ्तगू की होती है या बातचीत की होती है तो उसमें कोई एक शख्स इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें दो लोग एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। और उसमें जब बात गुफ्तगू की आती है तो इसका मतलब है कि वो दोनों एक ही बोलता नहीं रहता, बल्कि दोनों एक दूसरे को मौका देते हैं। और जब बात दुआ की है तो इसका मतलब है खुदा से बातचीत करना, कि हम किसके साथ बातचीत कर रहे हैं? खुदा के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, खुदा के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसका जो आगाज़ है वो खुदा ने खुद ही किया। बाग़े अदन में वो गुफ्तगू करने के लिए, बातचीत करने के लिए किसके पास आता था? आदम के बाद, यानी खुदा और इंसान आपस में बराह रास्त बातें करते थे। तो अगर हम इस बात को देखें कि इसकी अहमियत अगर ना होती तो खुदा कभी भी बराह रास्त जो है वो इंसान के साथ बातचीत ना करता। आज भी इसकी ज़रूरत क्यों है, हमें दुआ क्यों करनी चाहिए, हम इस बात को देखते हैं। काबिले गौर बात हम इस बात के ऊपर भी गौर करेंगे कि कलाम मुक़द्दस को जब हम सीखना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि यस्सु मसीह ने अपने शागिर्दों को मनादी करना नहीं सिखाई, लेकिन अलबत्ता उन्होंने अपने शागिर्दों को बार बार दुआ करने के बारे में और दुआ की अहमियत के बारे में जो है वो बहुत ज़री तमसील पेश की। तो इससे हम देखते हैं कि यस्सु ने दुआ की जो ज़रूरत थी, दुआ की जो अहमियत थी, उससे अपने शागिर्दों को आगाह किया। जब हम गतसमनी बाग के अंदर देखते हैं जहाँ दुआ की अशद ज़रूरत थी, लेकिन खुदावंद ने उन्हें दुआ की
ज़रूरत और अहमियत के बारे में बताया भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो सब क्या वहाँ पे सोते हुए में नज़र आते हैं। आइए खुदावंद के पाक कलाम में से हम निकालते हैं लूका की अंजील, उसका 22वां बाब और उसकी 40वीं आयत से 46वीं आयत तक हम इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि दुआ की अहमियत क्या है, क्यों ज़रूरी है। दुआ के बगैर हमारी ज़िंदगी, जो रूहानी ज़िंदगी है, उसकी तरक्की में जो रुकावट है वो क्यों है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपना वक्त जो है वो एक्टिविटीज़ में गुजारते हैं, लेकिन हम दुआ के ऊपर नहीं गुजारते। लेकिन नए अहदनामे में से हम देखते हैं लूका, बुज़ुर्ग लूका जो है, उनकी मार्फत उसका 22वां बाब और उसकी 40वीं और 46वीं आयत में क्या लिखा है। और उस जगह पहुँचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। इसका मतलब है कि आजमाइश से बचने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? दुआ की ज़रूरत है। और यीशु के मुंह के अल्फाज देखे, उनसे कहा दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। शागिर्दों से बातचीत हो रही है और वो उनसे बामुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूँ दुआ करने लगा कि ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो हमारा मुनज्जी, हमारा खुदावंद जो कि खुद प्री एग्जिस्टेंस है, जो कि हम देखते हैं अज़ली है, अब्दी है, इंतहा है, इब्तिदा है, अल्फा और ओमेगा है। और यहाँ पे बाप के साथ रफ़ाकत रखने के लिए वो अपना अलग वक्त जो है वो स्पेंड कर रहे हैं और वो जानते हैं कि किन मुश्किलात से उन्हें गुजरना है, कौन सी आजमाइशों से उन्हें गुजरना है। और इन तमाम आजमाइशों से गुजरने के लिए उन्हें बाप के साथ रफ़ाकत रखना, उसके साथ बातचीत करना और उसकी मर्ज़ी को जानना बेहद ज़रूरी है। और बेटा बाप की मर्ज़ी को जानता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कहता है, बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्ज़ी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। ऐसे जब हम दुआ में ठहरते हैं तो हम खुदा की मर्ज़ी को जान सकते हैं। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीत देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिल सोजी से दुआ करने लगा। जब मुश्किलात आती हैं, जब तकलीफ़ होती है, तो हमें दिल सोजी से दुआ करने की ज़रूरत है, बिल्कुल हमारे खुदा मुनज्जी की तरह। यीशु ने जब भी आजमाइशों के पर फतह पाई तो हम देखते हैं कि जब 3 आजमाइशें उन पे आईं, अबलीस का मुकाबला उन्होंने कैसे किया। यहाँ पे हम देखते हैं वो दुआ में ठहरे हैं और फिर हम वहाँ देखते हैं कि वो कलाम का इस्तेमाल करते हैं। खुदा का कलाम और रूहुल कुद्स और दुआ, ये बेहद ज़रूरी है जब हमें आजमाइशों पे फतह हासिल करनी है या हमें अबलीस को शर्मिंदा करना है। और यीशु की ज़िंदगी से ये बेहतरीन मिसाल हमें मिलती है कि वो अपना बेहतरीन वक्त जो है वो खुदा के साथ बातचीत करने में गुजारते थे और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर ज़मीन पर टपकता था। जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उसे गम के मारे सोते पाया। यहाँ शागिर्द हम देखते हैं कि यहाँ पे उन्हें दुआ में ठहरने की ज़रूरत है। जैसे उस्ताद दुआ में खुदा के साथ रफ़ाकत में है, ऐसे शागिर्दों को भी दुआ में ठहरने की ज़रूरत थी। लेकिन क्या हुआ, वो यहाँ पे सोए हुए में नज़र आते हैं। और यीशु क्या कहते हैं, और उनसे कहा तुम सोते क्यों हो, उठ कर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हमारी ज़िंदगियों में भी बेपनाह आजमाइशें हो सकती हैं। हम अपनी खिदमत में रुकावटें महसूस कर सकते हैं। हम किसी न किसी तरह से किसी बात से तकलीफ में हो सकते हैं। याद रखने की ज़रूरत है, दुआ तारीकी की कुव्वतों के लिए ख़तरनाक हथियार है। और यही एक वजह है कि शैतान ईमानदारों को दुआ से रोकने के लिए पूरी अपनी हिकमत अमली और कुव्वत खर्च कर देता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का बहाना करें कि मैं मसरूफ़ बहुत हूँ, इसलिए मैं दुआ के लिए वक्त नहीं निकालता। इसलिए आज सुबह हमें ये जानने की ज़रूरत है कि दुआ की अहमियत क्या है। आजमाइश से निकलने के लिए आपकी कहीं ना कहीं रूहानी तौर पे आप डाउनफॉल हो रहा है, तो वहाँ पे आप रोज़ा रखें और दुआ में ठहर जाएं। आप खुद देखेंगे वो वक्त जो आप खुदावंद की हज़ूरी में गुजारते हैं, वो वक्त जो खुदा के साथ तन्हाई में गुजारते हैं, उसमें आप अपने अंदर क्या तब्दीली महसूस करेंगे। और शैतानी कुव्वतों के साथ जो मुकाबला है उसमें आप अपने अंदर फतह को महसूस करेंगे। आज से इस बात का इरादा करें, अगर आप खिदमत के अंदर हैं, आप खिदमत करना चाह रहे हैं, तो दुआ को अपनी ज़िंदगी में उस खुदा के साथ गुफ्तगू को, खुदा के साथ रफ़ाकत को अव्वलीन दर्जा देना शुरू करें। इस बात को मैंने अपनी ज़िंदगी में वक्त के साथ साथ जाना और मुझे लगता है
کہ جو سب سے زیادہ بڑا تجربہ میں نے زندگی میں حاصل کیا وہ یہی ہے کہ دعا کی کمی جو ہے وہ ہمیں بہت پیچھے لے جاتی ہے، لیکن جو وقت خدا کے ساتھ گزرتا ہے اس میں وہ ہمارے ساتھ بات چیت کرتا ہے، اپنا مشن ہمیں دیتا ہے، ہمیں مشکلوں کے اوپر فتح پانے کا فضل دیتا ہے۔ تو یہ سب کیسے ہوگا؟ جب آپ دعا میں ٹھہریں گے۔ آپ کے گھر کے پرابلم ہیں، آپ کے بچوں کی نافرمانی ہے، ان سب کا حل صرف خدا کے پاس ہے۔ آپ دعا میں ان سب چیزوں کو، تمام باتوں کو دعا میں اور خدا کے وعدوں کو یاد کرتے ہو کہ کلام میں جو کچھ لکھا ہے وہ ایسے ہی ہے اور وہ وعدے پورے ہونے والے ہیں۔ تو وہ اگر کلام میں یہ سب لکھا ہے کہ آپ دعا کرو اور دعا سے بندھن اور جوئے ٹوٹتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ برحق ہے۔ تو آپ کو اس کے اوپر یقین رکھنا ہے، ایمان لانا ہے، جیسے نبیوں نے اپنی زندگیوں میں اس کے اوپر ایمان لائے اور وہ دعا میں ٹھہرتے تھے اور خدا نے انہیں اپنی قوم کے لیے اور بڑے بڑے کاموں کے لیے استعمال کیا۔ آج بھی وہی خدا ہے، وہ لا تبدیل خدا ہے، وہ آج بھی ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھیں، ہم اس کے ساتھ بات چیت کریں اور اس کے ساتھ ایسا تعلق کریٹ کریں جو کہ دوستی والا ہے۔ دعا کرتے وقت ضروری کیا ہے؟ اپنی ضرورت کی اشیاء مانگنے سے پہلے شکر گزاری اور حمد و تعریف کے ذریعے خدا کی تعظیم کی جائے۔ ہماری جو دعا ہے وہ ایک لمبی لسٹ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم جب دعا کرتے ہیں، ہم صبح کریں، دوپہر کریں، شام، کسی بھی ٹائم ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم ایک لمبی لسٹ جو ہے وہ خدا کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ شکر گزاری اور خدا کی مدح سرائی کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا خدا کیا ہے، وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اور جو کچھ بھی اس نے آپ کو نعمتیں برکتیں دے رکھی ہیں اس کے لیے اس کی تعظیم کرے، اس کے نام کی تعریف کرے، اس کے نام کو بڑھائیں، اس کی مدح سرائی کریں، کیونکہ وہی ہے جو اس لائق ہے۔ وہ کریٹر ہے، اس نے آپ کو تخلیق کیا ہے اور اس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور اسی نے آپ کی نجات کا بھی بندوبست کیا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا جس نے آپ کے لیے اپنا قیمتی خون دے دیا۔ تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں جس کے لیے آپ اس کی تعظیم کر سکتے ہیں، اس کو بڑھا سکتے ہیں اور خدا کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یقیناً خدا آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے پاک کلام میں سے یرمیہ کی کتاب کھولیے گا، یرمیہ 33 باب اور اس کی 3 آیت پڑھیں گے۔ یرمیہ 33 باب اور اس کی 3 آیت: مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور میری بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ ہاللیلویہ! یہ ہمارا خداوند، جب ہم اس کے پاس آتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں، تو جب ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ ہمیں جواب دیتا ہے، وہ بھی ہمارے سے بات چیت کرتا ہے اور ہمارے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور ہمیں جواب دیتا ہے، ہمیں ریٹرن دیتا ہے، اور لکھا ہے بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو ہم نہیں جانتے وہ ہم پہ ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ سب کیسے ہوگا؟ خدا کے بھیدوں کو جاننے کے لیے، خدا کی گہری باتوں کو جاننے کے لیے ہمیں دعا میں ٹھہرنا پڑے گا۔ ہمیں خدا کے ساتھ پرسنل وقت جو میڈیٹیشن کا ہے، پریئر کا ہے، روزے کا ہے، اسے اپنانا پڑے گا، اس کو پریکٹس میں لانا پڑے گا۔ کرسچن لائف جب ایک پریکٹس کا نام ہے، ہم اگر یہاں پہ منادی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اور اگر ہم کر رہے ہیں کہ دوسرے کریں اور ہم خود نہیں کر رہے، تو یہ بالکل ہی بائبل کے کیا ہے، وہ خلاف ہے۔ ہمیں اسے خود پریکٹس میں لانا ہے، تب ہم پریکٹس کے لیے کسی کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دعا میں ایسے الفاظوں کا استعمال کرنا جو بالکل سادہ ہوں، اور بڑے بڑے گہرے ایسے الفاظ بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے جن کے شاید مطلب مجھے خود بھی معلوم نہ ہو۔ ہمیں بہت ہی سادہ ایسے الفاظوں کا چناؤ کرنا، بہت سمپل ہوں، اور دعا کرتے وقت ہمارا جو رشتہ ہے وہ یسوع کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ بالکل دوستوں والا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم ایک حوالہ دیکھ لیں گے، یوحنا کی انجیل اور اس کا 15واں باب، اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے: اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے۔ ہاللیلویہ! یہ ہے ہمارا خداوند یسوع جو ہمارے ساتھ دوستی کا تعلق رکھتا ہے۔ اور جب آپ دعا کرتے ہیں، جیسے اپنے کسی دوست کے ساتھ گفتگو کریں، ایسے آپ خداوند کے ساتھ گفتگو کریں، اور جب آپ اس طرح سے گفتگو کریں گے تو آپ کا خداوند آپ کے منہ سے نکلے الفاظ کو پورا کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہے۔ آپ کے گھر کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی زندگی کی آزمائشیں جاتی رہیں گی، آپ کے گھروں سے بیماریاں جاتی رہیں گی، لیکن ضروری کیا ہے؟
कि हमें ये ताल्लुकात बहाल करने हैं। खुदा बाप के साथ, खुदा बेटे के साथ और खुदा रूहुल कुद्स के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करें और उसके साथ ऐसी फ़ज़ा कायम करें कि आप गुफ्तगू करें और वो आपके साथ गुफ्तगू करें, और फिर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो तब्दीली है उसको देख सकते हैं। आपकी रूहानी ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। आपकी जिस्मानी जो बीमारियां हैं, जो थकावटें हैं, और जो भी आपको लगता है कि मेरे अंदर काहली और सुस्ती है, अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा डेडली गुनाह के अंदर काहली और सुस्ती जो है वो शामिल है। अगर दुआ करने में काहली और सुस्ती है तो इसका मतलब है हम बहुत बड़े गुनाह को अपनी ज़िंदगी के अंदर रखे हुए हैं। तो आज इस बात का इरादा करें, अगर खुदावंद के पाक कलाम ने आपसे बातचीत की है, खुदावंद का रूह आपसे बात कर रहा है, तो आज इरादा, पुख्ता इरादा करें। तो खुदा का रूह जो है, खुदा रूह जो है वो आपको इस बात का फजल देगा कि आप दुआ में ठहरना शुरू करें। आप दिन के 2 से 3 घंटे आप शुरू में कम वक्त के साथ शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता आप खुद देखेंगे आपका वक्त बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये सुबह का वक्त आप दे सकते हैं, जिस वक्त आपको, अगर आप लेट उठते हैं तो सुबह जल्दी उठना शुरू करें, ताकि वो वक्त जो है जो सोने में गुजरा था वो खुदा की हजूरी में गुजरना शुरू हो, और फिर आप अपने इस तजर्बे को दूसरों के साथ शेयर करना शुरू करें। और आज खुदावंद चाहता है कि हम उसके साथ गुफ्तगू करें। खुदावंद चाहता है हम दोस्ती वाला रिश्ता उसके साथ रखें। खुदावंद चाहता है हमारी दुआएं बहाल हो जाएं। खुदावंद चाहता है हमारी ज़िंदगियां बहाल हो जाएं। खुदावंद चाहता है हमारी कलीसियां बहाल हो जाएं। खुदावंद चाहता है हम तमाम हर लिहाज से, सोशल लाइफ हो, आपकी समाजी लाइफ हो, आपकी रुपए पैसे की बरकत में कमी है, वो सब कुछ बहाल हो। लेकिन आपको एक काम करने की ज़रूरत है मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, जितने लोग इस आवाज़ को, जो खुदावंद की आवाज़ है, और खुदावंद की आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो आप इरादा करें कि आपने दुआ करना शुरू करनी है। और दुआ अगर नहीं भी आती फिर भी बैठें और खुदावंद से कहें, खुदावंद मुझे दुआ करना सिखा। और यकीनन जब आप एक दोस्ती के रिश्ते के साथ बैठेंगे, आप जैसे एक दोस्त के साथ दुआ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे ही आपकी दुआ खुद ब खुद जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी और आपकी रफ़ाकत खुदावंद के साथ शुरू हो जाएगी, और खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत देना शुरू करेगा। और मेरा ईमान है कि आज खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में इस कलाम के वसीला से काम कर रहा है, और आप चाहते हैं कि खुदा के बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े भेद आपके घरानों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके इलाके के लिए, आपके मुल्क के लिए और आपके लीडर के लिए आपके ऊपर खोले। और उसके लिए हमें दुआ में ठहरने की ज़रूरत है। खुदावंद आपको और हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।